नमस्कार दोस्तों सभी को। एचएसएससी भर्तियों में हो रहे सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट की आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देते हैं और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। सीईटी जो 5/5/2022 को हुआ था उसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां और उलझनें उस सीईटी की वजह से हुई जो अभी दूर होने वाली है बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि सीईटी में पूरी तरह से संशोधन करके बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं और सीईटी को बिल्कुल कॉमन पात्रता परीक्षा बनाया जाएगा। बिल्कुल कॉमन टेस्ट होगा ये, जिससे नौकरी लगने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और टेक्निकल वालों के लिए भी एक सीईटी से संबंधित एक बड़ी खबर है दोस्तों। जो टेक्निकल भर्तियां थी बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, अभी इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एचएसएससी की और सभी भर्तियों की नई अपडेट, नई जानकारी जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आप समय पर सभी भर्तियों के लिए, सभी सरकारी नौकरियों के लिए अपडेट रह सको। तो दोस्तों आपको बिल्कुल बताते हैं कि नया सीटी है जो उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। और लाखों की संख्या में हरियाणा सरकार से हरियाणा के युवाओं ने पिछले सीईटी की बहुत सारी खामियां बताई, अलग अलग तरह की, अलग अलग पोस्टों के लिए जो खामियां थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पत्र, ईमेल और ट्विटर पर कैंपेन चलाए गए, जिसको हरियाणा सरकार ने मान लिया है और एचएसएससी कमीशन को 2 दिन में पत्र भेजने को कहा है इस बारे में। और ये इसमें बहुत बड़े संशोधन किए जा रहे हैं। पहला संशोधन ये दोस्तों कि सीईटी को केवल एक कॉमन टेस्ट ही माना जाए, एक कॉमन पात्रता परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट ही माना जाए। इसके अलावा इसमें 4 गुना का, 6 गुना का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। इससे पहले एक नोटिस आया था जिसमें सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट को 4 गुना से बढ़ाकर 6 गुना, 7 गुना और 12 गुना की बात की गई थी। लेकिन अब की बार इसमें फिर से बदलाव करने को कहा गया है और इसमें 6 गुना, 7 गुना और 12 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड करने की बजाय सभी को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इस टेस्ट को शॉर्ट लिस्टेड करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का ही माना जाएगा। इसके साथ दोस्तों जो टेक्निकल ग्रुप हैं, जैसे कॉमर्स वाला ग्रुप था, स्टेनो वाले ग्रुप थे, जेई की भर्तियां थी और सारे टेक्निकल ग्रुप हैं जितने भी, उनके लिए एक नए सीटी की मांग की गई है कि उनके लिए अलग से सीटी होना चाहिए। और उसमें खामियां ये भी बताई गई जो पिछला सीटी था कि उसमें पहला जो कॉमन एलिजिबल टेस्ट है उसमें ही टेक्निकल वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा तकनीकी भर्तियों से संबंधित जो कैंडिडेट थे वो सभी फेल हो गए थे। और अगला सीटी, वो अगला टेस्ट, वो कॉमन मेंस टेस्ट है जो वो नहीं दे पाए थे। कॉमन टेस्ट के बाद जो मेंस हुआ था उसमें वो बहुत ज़्यादा नंबरों से क्वालिफाई होते, लेकिन उनको वो मेंस हैं वो देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो सीईटी में ही पास फेल हो गए थे। उसके लिए उन्होंने ये बताया कि जो कॉमन एलिजिबल टेस्ट, जो पात्रता परीक्षा थी, उसमें मेरिट के आधार पर उठाए गए, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि इसमें सिलेबस क्या होगा और इसका क्वालिफाई का तरीका क्या होगा। ऐसा कुछ भी उनको नहीं बताया गया था। पहले कुछ भी ऐसा नोटिस, कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनको यही समझ नहीं आया कि ये सीईटी कॉमन टेस्ट है या इसमें मेरिट के आधार पर उठाए जाएंगे या 4 गुना लिए जाएंगे या इस तरह से इस सीईटी के आधार पर मेंस लिया जाएगा। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेक्निकल और तकनीकी पोस्टों वाले बच्चे हैं वो सभी के सभी फेल हो गए थे और वो मेंस एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनको सीईटी को क्वालिफाई नेचर बनाकर पास किया जाता तो टेक्निकल जो भर्तियां थी उस सभी में वो अच्छे नंबर ला सकते थे, क्योंकि उन सभी की टेक्निकल ही तैयारी थी। सीधा सीधा फायदा उनको हुआ था जो सिर्फ स्पेशल रिटन टेस्ट की तैयारी करते थे। मेंस भी उनका रिटन ही था और कॉमन भी टेस्ट भी उनका रिटन ही सिलेबस था। और वो बच्चे अब की बार सबसे ज़्यादा नौकरियां लगे हैं। और कुछ पोस्टें ऐसी थी, टेक्निकल भर्तियां थी जिसमें 2 पोस्ट थी और 2 को ही शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। और जिसमें 9 पोस्ट थी, 9 को ही शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। तो सीधा सीधा वो बिल्कुल नौकरी के कगार पर खड़े थे जिनका कॉमन टेस्ट पास था। बहुत सारे ऐसे ग्रुप है दोस्तों जिसमें पोस्ट ज़्यादा थी लेकिन बच्चे कम शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, तो उनको सीधे ही नौकरी मिल गई। बिल्कुल उनको सिर्फ एग्ज़ाम में बैठना था कि कट ऑफ भी हाई नहीं गई है।
इसलिए दोस्तों बहुत सारी खामियां ऐसी थी, तो टेक्निकल ग्रुप वालों के लिए अलग सीईटी की मांग की गई है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। इसके साथ एक बड़े बदलाव की यह तैयारी की गई है कि तकनीकी ग्रुप वालों के लिए तकनीकी संबंधित सिलेबस भी सीईटी में होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी मांग की गई है, क्योंकि अगर उनका पहला टेस्ट पास हो जाता है तो दूसरे टेस्ट में वो अच्छे नंबर लेके आएंगे, क्योंकि उन्हीं की तैयारी वो अच्छे से करते हैं। और इसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्रुप हैं दोस्तों, कम से कम इसमें 20-25 ग्रुप ऐसे हैं जो टेक्निकल भर्तियों से संबंधित है, जो इनके कैंडिडेट अब की बार फेल हो गए थे और अगली बार उनको पास होने का और नौकरी और तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और माननीय हाई कोर्ट ने 25 तारीख तक उनको अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा है। इसके साथ दोस्तों एक बड़ा बदलाव ये है, सामाजिक और आर्थिक मानदंड के अंक हटा दिए गए हैं। जो 5 नंबर मिलते थे उन सभी को सीईटी से हटा दिया है। जो कॉमन एलिजिबल टेस्ट है उसमें 5 नंबर का कोई भी किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव सीईटी में किया गया है, जिसकी वजह से पिछली बार पूरी भर्ती कैंसिल हुई थी और बहुत ज़्यादा हरासमेंट बच्चों को हुई थी, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम भी दे दिए थे। 2022 को सीईटी हुआ था 5/5/2022 को, लेकिन उसके बाद ना तो कोई सीईटी हुआ और सिर्फ भर्ती पूरी तरह से कैंसिल हुई है और पोस्टपोन हुई है। इसके अलावा आज तक कोई भी दूसरा सीईटी नहीं हुआ है। सरकार ने हर साल में 1 या 2 सीईटी लेने का प्रयास किया था और बिल्कुल क्लियर कहा था कि 1 या 2 सीईटी डे हर साल लिए जाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। सरकार 3 साल से एक ही सीईटी पर पूरी भर्ती नहीं कर पाई है। ये बहुत बड़ी खामियां थी जो पिछला सीईटी था, तो इन सभी में ये बदलाव किए गए हैं दोस्तों। इसके साथ और भी कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं और जल्द ही हरियाणा सरकार ने आयोग को इन बदलावों का नोटिस भेजा है और उनको पूरा करके सीईटी में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया जाएगा और ये सीईटी क्वालिफाई नेचर होगा दोस्तों। तो सभी को नौकरियां लेने का, ज्वाइनिंग लेने का एक अच्छा अवसर दोबारा फिर से मिलेगा। आशा करते हैं ऐसा ही हो, सभी की खामियां, सभी की परेशानियां दूर हो। इस बारे में बहुत ज़्यादा मैसेज, बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसीज आयोग के पास पहुंची है और उन्होंने इस पर विचार किया है। थैंक यू दोस्तों। कोई भी नई अपडेट आती है आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। एचएसएससी और सरकारी नौकरियों के लिए पूरी सटीक जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बने रहे। जिनकी भर्तियां रहती है उनके लिए भी नई अपडेट हम हाजिर करेंगे। धन्यवाद।